असंभव! दीपक जैसा उत्तम लड़का सुषमा बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। प्रखंडी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने दीपक तिजोरी का पत्ता ही काट दिया। चाचा जी, हाँ बापूजी, अब आपसे क्या छुपाना, लेकिन दीपक तिजोरी के बारे में मेरे मन में बहुत ही आशंकाएं हैं। जैसे जय के लिए मेरे हृदय में जितनी जगह है, वो वैसी जगह दीपक तिजोरी के बारे में नहीं है। माँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। काका ने मुझसे कहा है जो आपने कहा था वैसा ही होगा। कहाँ हो रहा है यार? मैंने दीपक और सुषमा की शादी की बात कही थी। हाँ, तो शादी दीपक और सुषमा की होगी, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो दीपक तिजोरी हो। मतलब काका ने और मैंने कल रात को बैठ के ना 125 दीपक के फोटो देखे, जिसमें से ये 5 को छाना है। एक शीश, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये तो काका का फैसला है। चाचा जी शांत हो जाइए। पहले हम बाबा की बात सुन लेते हैं ना। बाबा के मन में कोई शंका है, एक बार पहले आप शंका सुन लीजिए, फिर आप शंका को दूर कर देना, ठीक है? बाबा बताइए। हम बताता हूँ, आप बैठिए ना, पहले बैठिए। आपके बारे में मेरे मन में बहुत ही इज्जत है और बहुत ही मान सम्मान है, लेकिन आखिर बेटी का बाप हूँ तो बेटी के बारे में चिंता लगी रहती है। मैं डरता हूँ मेरे हाथों से बड़ी भूल ना हो जाए। आप दीपक तिजोरी नाम का ही दूसरा कोई लड़का हो तो बता दीजिए, मैं सुषमा की शादी उस दीपक तिजोरी से करूंगा, लेकिन कृपा करके इस दीपक तिजोरी से नहीं। दीपक तिजोरी ही आपकी बेटी के लिए लायक है, आखिर उसमें बुराई ही क्या है? लेकिन अच्छाई भी क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्य में एक दिन ऐसा चित्र आपको देखने को मिलेगा कि दीपक तिजोरी आगे भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है। जरूर ऐसा होगा। पुलिस? पुलिस? ज्ञानचंद जी कह रहे हैं दीपक तिजोरी अच्छा लड़का है। मेरा मन कहता है उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। ये दुविधा में फंस गया हूँ मैं। काका, मैं भी बहुत बार दुविधा में फंसता हूँ, लेकिन ऐसे समय पे ना काका एक निर्णय ले लेना चाहिए। देखिए, मुझे ना दोपहर को बहुत नींद आती थी। मैंने एक अखबार में पढ़ा कि दोपहर को सोना हानिकारक है। मैंने तुरंत छोड़ दिया। तो तूने दोपहर को सोना छोड़ दिया? अखबार पढ़ना छोड़ दिया। अरे पकड़ा पकड़ा पकड़ा! आ गया, अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान आ गया। वो दीपक तिजोरी दिख रहा है। अरे और उसके पीछे पुलिस भाग रही है। हाँ। मैंने कहा था ना ये दृश्य देखने को मिलेगा। काका प्रणाम मत कर, पकड़ उसको। हाँ। हाँ। तू मेरी बेटी से शादी करेगा? अरे तू उसके लायक कभी था ना कभी होगा, समझे? थका दिया इस बदमाश ने। हवलदार साहब, इसको अंदर डाल दो। हाँ, इसे अंदर ले जाइए। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसे जेल के अंदर कर दीजिए। अरे जेल में नहीं, इसे घर में अंदर ले जाइए। क्या? अरे पागल लड़का है, किडनी देने चला था। आप ही बताइए। मेरी किडनी है, मैं किसी को भी दूं? देखो पुलिस वाले से कैसे बात कर रहा है। आप हमें शरीफ इंसान लगते हो, आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये लड़का हॉस्पिटल में गरीब बुढ़िया को किडनी दान कर रहा था, बिना बताए वो भी। आप ही बताइए। क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत गरीब है तो मेरे दोस्त की माँ है, वो मेरी भी माँ है। मैं उन्हें किडनी दे के रहूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मैं अपनी किडनी अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, जाने दो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दीपक को पुलिस ने क्यों पकड़ के रखा है? ये नहीं चाहते कि मैं अपनी किडनी दान में दूं। हे भगवान, ये तो बहुत ही महान काम है बेटा। तुम इसे ऐसा करने से क्यों रोक रहे हो? इतना महान काम करने के लिए भी पुलिस चैन से जीने नहीं देती है। जरा आप ही सोचिए, कितनी कितनी भाग्यशाली होगी वो लड़की जिसकी शादी इससे होगी।
दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो। देखो कैसे जिद कर रहा है। इस देश में सरकारी परमिशन लेनी पड़ती है पहले। ए भगवान, तू क्यों इतने अच्छे अच्छे इंसान बनाता है? आप इसे घर ले जाइए, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। अरे नहीं, मैं किडनी दूंगा और जरूर दूंगा। मुझे तुम पर गर्व है। भगवान, ऐसे लड़के ने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं दिया? तेरी माँ बनने का सुख मेरे नसीब में क्यों नहीं था? चल बेटा, तू अंदर चल, तेरी जगह यहाँ नहीं है। चलो चल, चलो अंदर चल। लोखंडे जी, दीपक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। उस किडनी वाले किस्से के बाद मैं भी सोच रहा हूँ उसके बारे में। दीपक इतना अच्छा इंसान है कि गरीबों में जाकर खाना बांटता है। लेकिन ये बात 2 बार इसके पहले आप सुना चुके हैं। अच्छा, भूल गया, मैं भूल गया। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लड़का है। जब तक वो दिन में एक अच्छा काम नहीं करता ना, उसका दिन पूरा नहीं होता। रक्तदान करता है मुफ्त में। ये बात कुछ नहीं है। हाँ, ये चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसमें भगवान का शुक्रिया क्यों? भगवान का शुक्रिया था इसलिए क्योंकि एक अच्छे इंसान के बारे में बताने का मौका दिया उन्होंने मुझे। इंसान तो इंसान, प्राणियों के प्रति भी दीपक को बहुत लगाव है। पिछले ही हफ्ते एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था। कुत्ते से इतना खून बह चुका था कि दीपक से रहा नहीं गया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा खून निकाल कर कुत्ते को दे दीजिए। काका, मुझे दीपक भोला काम और पागल ज्यादा लग रहा है। ये सुधाकर के तुम पागल हो गया, रख मेरे को मिल जाए, तोड़ेगा, जान ले लूंगा मैं। सुधाकर, कभी तो चुप कर बेटा। वो इंसान और जानवर के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इंसानियत दोनों को दिखाता है। तो क्या सोचा आपने लोखंडे जी? हाँ, मैं सोच रहा हूँ। देखिए लोखंडे जी, चिंता मत कीजिए। अरे लड़का अच्छा है, हम सब उसे बचपन से जानते हैं। काका, एक बात कहूं, जब दीपक किडनी देने के लिए तड़प रहा था ना, वो देख के तो मुझे भी लग रहा है कि वो इंसान अच्छा है। सुधाकर, लव यू सुधाकर, लव यू सुषमा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इंसान अच्छा है, आप मान जाइए ना। मान जाइए, हाँ कह दीजिए। मान जाइए ना। आप अभी उस दीपक तिजोरी के बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं और उसकी अगर गारंटी भी ले रहे हैं तो ठीक है। मेरी बेटी सुषमा की शादी उस दीपक के साथ करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या बात है लोखंडे जी, क्या बात है। अरे आइए, अरे 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 दीपक जी, अरे एक आइए 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 आइए। अब ये माला पहनने की आदत डाल लीजिए। वो मुझे लोखंडे जी ने बुलाया था। सुनिए। हाँ हाँ बोलिए। अंदर जाते ही आपको एक खुशखबरी मिलेगी। काका जो है ना, वो सुषमा की और आपकी शादी के लिए मान गए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं खुशी के मारे पागल हो गया सुधाकर जी। कहीं ये सपना तो नहीं? ये सच में है। पता है उर्मिला,
कुछ लोग तो इतनी कमाल की ओवर एक्टिंग करते हैं ना कि उन्हें 9-10 बार उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए। ऐसे ही में उसको ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं बुलाती है। बिल्कुल सही। आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है सुधाकर जी। आप मान है आप। नहीं नहीं, अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर, आप डेकोरेशन कर रहे हैं ना, इसलिए वहां तक पहुंचा रहा हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, थोड़ा साइड। अच्छा हाँ ये हाँ हाँ। सुधाकर जी, मेरे आने की खुशी में ये फिजूल के खर्चे क्यों किए फूलमाला पे? ये पैसे अगर आप गरीबों में बांट देते तो कितना अच्छा होता है ना। ये आपकी आने की खुशी में नहीं है, ये तो काका के कुलगुरु त्रिकालदर्शी आ रहे, उनके स्वागत के लिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे तुम्हारी शादी सुषमा के साथ पक्की हो गई, बधाई हो। बधाई हो दीपक, बधाई हो। अरे एक मिनट, अभी मालूम चल जाएगा मजे की नहीं मजे। सुधाकर जी, हाँ कहीं ये वो वाले तो नहीं है जो हरिद्वार से हैं? हाँ ये वही है। अच्छा, वही। ये वो वाले तो पक्का नहीं होंगे ना जो लंबे से हट्टे कट्टे जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें है ना? बिल्कुल पक्का ये वही है। अरे पर हुआ क्या? ये वो वाले तो पक्का नहीं होंगे जिनको देख के लाखों लोग बोलते हैं जनमानव उद्धार महर्षि। सही बोलो, त्रिकालदर्शी। अरे दीपक जी, आप तो जानते हैं त्रिकालदर्शी जी को। बहुत अच्छे से जानता हूं उनको मैं। सुधाकर जी, हाँ अच्छा हुआ आपने मुझे पहले ही बता दिया। चलो लग गए। हार लग गए। अच्छा, घर के अंदर भी सजावट कर देता हूँ, वरना काका चिल्लाएंगे। बाय बाय। ठीक है। हुआ क्या तेरे को? मेरे भाई, अरे मेरी बहन बोल पगले। मेरे भाई जय की शादी बहुत धूमधाम से कर, खूब नाचना, खूब गाना, लेकिन भूल कर भी मुझे मत कल भी बुला। मुझे मत बुलाना। हाँ देवा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। वो ऐसा कहीं को बोल के गया? कुछ तो गड़बड़ है। चल चल चल, पकड़ते उसको। ए, ओवर एक्टिंग। ए, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय कुछ बोलना। पहले तू बता, बिना बताए घर छोड़ के क्यों जा रहा था? हाँ भाग क्यों रहा था, और वो भी बैग वैग लेकर? ये तो बस में भी चढ़ गया था जय भाई। वो तो हम लोगों ने उसको घसीटा, खींचा, तब जाके उसने अपनी सीट छोड़ी और फिर हमारे साथ इधर आया। अरे यार, मैं बिना बताए कहाँ? और वैसे भी बस अगर हाईवे पे पहुंचती ना तो मैं फोन करके बता देता कि मैं हमेशा के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। क्या? काठमांडू? हमेशा के लिए काठमांडू जा रहा है? ऐसी कौन सी आफत आ गई? आफत आई नहीं है, आफत आने वाला है। त्रिकालदर्शी वही बाबा जिसके बारे में सुधाकर सुबह बात कर रहा था। है बाबा नहीं, हम सबका बाप है वो। त्रिकालदर्शी बाबा, त्रिकालदर्शी। अरे त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी कौन है त्रिकालदर्शी? अरे बहुत खतरनाक बाबा है, बहुत जाने माने बाबा है। ये मैं जो ढोंगी बन के बाबा घूमता हूँ ना, वो सच्ची के बाबा है। क्या? एक बार घर पे बैठे बैठे लंदन का आतंकवादी पकड़वा दिया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि न्यूज रिपोर्टर के पीछे जो आदमी खड़ा है वही आतंकवादी है। और सच्ची में जब लंदन की पुलिस पहुंची ना तो सच में वही आदमी था। क्या बात कर रहा है यार? ये तो दरवाजा खोला चिपकली को बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में पूरा का पूरा ऊँट अंदर घुस गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तू भी कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो त्रिकालदर्शी बाबा है, त्रिकालदर्शी। मैंने इनके किस्से बचपन से सुने। हिमालय पे जितने भी बाबा है ना, उनके पैर छूते हैं। ये हिमालय कहाँ है? तो वो है ना जहाँ पर बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं, उसे कहते हैं। वो तो स्विट्जरलैंड है। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, तो चले यार क्या? वही तो मैं कह रही हूँ, ये बाबा का टॉपिक ना हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले प्लीज स्विट्जरलैंड डिस्कस कर ले। चुप! ये सब बाद में डिस्कस करना। इस वक्त कुल गुरु त्रिकालदर्शी बाबा के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। मैं तो जा रहा हूँ। अगर त्रिकालदर्शी ने मुझे पकड़ लिया कि मैं नकली बाबा बन के घूम रहा हूँ तो मेरी शादी सुषमा से कभी नहीं करवाएंगे लोखंडे जी। जय मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ कट ले यहाँ से, वरना वो त्रिकालदर्शी हम दोनों को काट देगा। अरे नहीं यार दीपक, अब भाग नहीं सकते। अब भागने का मतलब है कि अपने प्यार की कुर्बानी दे। और नहीं भागे ना तो भी प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वैसे भी तू यहाँ रह के करेगा क्या? मैं क्या करूंगा? मैं
मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा यार। क्या बात है मेरे भाई, अब जब त्रिकालदर्शी आएगा ही नहीं तो हमारे रास्ते का कांटा अपने आप हट जाएगा। क्या बात है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। क्या कमाल का आइडिया निकाला है। चल पहले कॉइन निकल। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे जान, हेलो त्रिकालदर्शी। अरे बोल रहा हूँ। सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे? हरिद्वार से जो मुंबई के लिए ट्रेन रवाना हुई है उसमें ढेर सारे हथियार लदे हुए हैं और उस हथियार को जो लेके आ रहा है वो एक साधु के भेष में आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को धर दबोचिए और कम से कम 1 साल तक जेल के अंदर रखिए। हथियार मिले न मिले वो साधु जरूर मिलना चाहिए। मैं कौन हूं ये जानने का वक्त आपके पास नहीं है। हथियार नहीं, साधु को पकड़िए। अब ना आएगी ट्रेन, ना आएगा त्रिकाल। शादी मुबारक मेरे भाई। आप मुबारक हो। सॉरी सुधाकर भैया, हमारे बदले सारा काम आपको करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सुषमा दीदी। वो जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती तो हम कुछ किचन में काम नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं जया दीदी, कहा ना। अरे कैसे कोई बात नहीं, कब से देख रही हूँ एक लड्डू बनाने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। वो बात तो है। अरे वाह, मीठा बन रहा है। सुषमा, बेटी को देख के मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारी शादी दीपक से हो रही है और दीपक बहुत ही गुणवान, बहुत ही मेहनती, बहुत बस दीपक, ज्ञानचंद बापूजी, दीपक की तारीफ तो वो बहुत बार सुन चुकी है। आप उसे मुद्दे की बात बताइए ना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सुषमा बेटी दीपक के साथ विवाह करके खुशी के मारे पागल हो जाएगी। हाँ चाचा जी, देखिए ना, खुशी से पागल तो हो ही गई है और उसी खुशी में वो सुधाकर भैया से लड्डू बनवा रही है ना सुषमा? नहीं नहीं, ये मीठा हम सुषमा की शादी की खुशी में नहीं, तो कुल गुरु त्रिकालदर्शी जी के आने की खुशी में बना रहे। वो तो शायद अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमने टीवी पे समाचार देखा है कि हरिद्वार से जो ट्रेन आ रही थी उसमें हथियार मिलने की आशंका है। और पता है, लोगों को जैसे ये पता चला ना, लोग ट्रेन को ना कोपचे में लेके जाके चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं। अब तो मुश्किल है कि ट्रेन आ पाए। हाँ हाँ, ये बात तो हमने भी सुनी, लेकिन वो आज ही आ रहे हैं। क्यों? हाँ? मतलब कैसे आ पाएंगे, कैसे पहुंचेंगे वो? कुल गुरु जी को कल ही आभास हो गया था कि रेल मार्ग पे कोई ना कोई बाधा जरूर आ सकती है, इसीलिए उन्होंने बस का टिकट करवा लिया। और टिकट कैंसिल करने मैं ही तो गया था। क्या? हाँ बापूजी, अभी तक तो वो मुंबई के पास भी पहुंच गए होंगे। देखा? हाँ? हम इन्हें बता रहे थे कि देखा कितना आभास हो जाता है गुरु जी को। अब वो यहाँ के हमारा आभास करेंगे। जी चाचा जी। माँ बापूजी, ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो कल ही सारे मंत्रियों को फोन करके कह दिया था कि ये ट्रेन में हथियार वथियार कुछ नहीं है। किसी एक मूर्ख मामूली से इंसान ने वो पब्लिक टेलीफोन में सिक्का डाल के ये अफवाह फैलाई है निजी फायदे के लिए। क्या इतनी गहराई में आभास कर लेते हैं वो? हाँ हाँ, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुलगुरु जी तो आप तो जानते ही होंगे ना माँ बापू जी। हाँ सुधाकर, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। और वो बस में आते आते ध्यान भी कर रहे हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये नीच हरकत किसने की है, तो फट से उसे पुलिस के हवाले कर देंगे वो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.